चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये तो हम लोग का जो है, आप देख रहे हैं कि सेकंड चैप्टर में कंट्रोल स्टेटमेंट्स में कंडीशनल स्टेटमेंट करा दिए थे, आइटरेटिव लूपिंग स्टेटमेंट हम लोग का चल रहा है ना। इसमें हम आपको बता दिए थे कि दो लूप्स मिलेंगे आपको, वाइल और फॉर लूप, जो कि नीचे यहाँ पे चल रहा था। ये वाइल लूप चल रहा था और यहाँ पे फॉर लूप हम आपको उस दिन करा रहे थे। ये पूरा फॉर लूप है ना। तो दो स्टेटमेंट आपको मिलेगा, उसके बाद एक स्टेटमेंट और होगा, वो बाद में भी बता देंगे आगे क्या करना है। तो फॉर लूप में जो है बेसिकली कुछ इतने क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, जैसे नेचुरल नंबर कैसे प्रिंट करना है 1 से 10 तक। फॉर लूप का कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि जब भी आपको लूप चलाना है तो आपको लिखना है फॉर आई इन रेंज फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक लूप चलाना आपको दिया जाएगा। स्टार्टिंग 1 है और 10 तक अगर चलना है तो एक बढ़ा करके यहाँ पे वैल्यू देते हैं। मतलब जो स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्टिंग जहाँ से दिया जाएगा वहां से करेंगे। ये जो स्टॉप होता है, सेकंड नंबर पे स्टॉप आता है, स्टॉप जो होगा वो आप क्या करेंगे, हमेशा एक वैल्यू बढ़ा के देंगे, ठीक है ना। और फिर से यहाँ पे स्टेप आएगा, स्टेप में आप बाय डिफॉल्ट 1 होता है, अगर आपको स्टेप दिया गया है तो आप यहाँ पे स्टेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया था स्टेप 3, स्टेप 3 दिया है तो हम लोग स्टार्टिंग क्या था 10 और स्टॉप था 50 है, तो 10 से 50 तक की रेंज में हमें निकालना था, लेकिन यूजिंग फॉर लूप्स बाय स्टेप 3, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 कर दिए, स्टेप को चेंज कर दिए। लेकिन अगर स्टेप नहीं बोलता तो यहाँ पे 3 नहीं करते, यहाँ पे छोड़ देते, वो 1 ही रहता, या हम उसको चाहे तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है फिर नीचे आप देखें टू प्रिंट ऑल इवन ऑड नंबर्स का था, यहाँ पे अप टू 10 यूजिंग कंडीशन, मतलब 10 तक के अंदर में आपको इवन या ऑड निकालना था। तो इवन ऑड के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर लिए थे कि कैसे करेंगे, तो लूप चला लेंगे कि अप टू 10 है, मतलब कहाँ से चलाएंगे, अप टू 10 मतलब 10 तक चलना है, तो स्टार्टिंग तो 1 से ही होगा, तो 1 टू 10 चलेंगे, और 10 है तो एक बढ़ा कर देंगे, 1 टू 11 चलेंगे, तो 1 टू 11 लूप चला। और स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि स्टेप की कहीं बात नहीं की जा रही है इसमें, तो बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप पर चलेगा इसमें। और उसके बाद अब इसमें जो है 1 से 10 के बीच में कितने इवन या ऑड है उसकी कंडीशन हम यहाँ पे चेक करा लेंगे। अगर आपको इवन करना है तो आप यहाँ पे चेक कराएंगे कि जो नंबर आ रहा है, यानी कि जिसका लूप चला रहे हैं, जो नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर रहा है, वो वेरिएबल कौन है लूप में, आई है। और आई इन रेंज, यानी कि उस रेंज में जो भी 1 से 10 आएगा उसको होल्ड कौन कर रहा है, आई होल्ड कर रहा है। तो आई में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो एक एक करके हम उसको यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, यानी कि चेक करा रहे हैं। इफ आई इज मॉड 2, आई में 1 आ रहा है तो 1 को मतलब फर्स्ट टाइम में जो आया आई में, उसको 2 से डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे डबल इक्वल टू लगा के चेक करें क्या वो 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है उसको यहाँ पे प्रिंट करें वो इवन नंबर है। या फिर अगर आपको यहाँ पे ऑड चाहिए तो ऑड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे कि अगर जो आई में वैल्यूज आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करते जाइए। और 2 से डिवाइड करने के बाद जो है वो 0 रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर ऑपरेटर लगा, इसका मतलब वो रिमाइंडर चेक करेगा 2 से डिवाइड करने पे, और रिमाइंडर 0 नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है इसका मतलब वो नंबर क्या है, ऑड नंबर है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे चाहे तो एक मैसेज भी दे सकते हैं कि अगर ऑड है तो उस केस में आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ऑड इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप कॉमा लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपको मालूम चलेगा कि जो नंबर्स आई वाला प्रिंट होगा वो ऑड होगा। अगर यहाँ पे डबल इक्वल टू 0 से चेक कराएंगे इसका मतलब वो इवन होगा। इस तरीके से सारा बातचीत हो चुका था लास्ट क्लास में। तो उसके बाद टू प्रिंट द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, अब आपको फॉर लूप का यूज करके 1 से 10 तक प्रिंट करना था सिंपली, लेकिन उसका सम भी करना था। सम करने के लिए हम आपको बताया था कि पहले तो लूप चला लीजिए, जब भी लूप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला दिमाग में रखें कि पहले लूप चलाएं, और लूप एकदम सही होना चाहिए, लूप में इंडेंट बनना चाहिए इस तरीके से कॉर्नर लगा करके। और जब भी इंडेंट बनाएंगे तो कर्सर जो है एक इंडेंट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना, उस लाइन से। तो यहाँ पे बढ़ता है, आपको इस इंडेंट को कर्सर को पीछे नहीं करना है कि अपने मन से उसको उठा के पीछे आगे कर रहे हैं, ठीक है ना। जहां पे भी ये एंटर करने पे, जैसे यहाँ पे रखने के बाद कर्सर जब एंटर मारेंगे तो जहां पे कर्सर आता है वहीं पे लिखना शुरू करेंगे, जिसी को इंडेंट बोलते हैं, जहां पे कॉलन लगाते हैं। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मल प्रोग्राम करते थे तो क्या करते थे, आपने लिखा फिर एंटर मार दिए तो कर्सर एकदम मेन इंडेंट पे ही रहता था। लेकिन जहाँ पे कॉलन लगता है वहां से इंडेंट बनता है, तो इंडेंट बन रहा है मतलब इंडेंटेशन जो होता है, अगर आप कर्सर वहां से एंटर मारेंगे तो कर्सर की पोजीशन वहां से सेट कर दी जाएगी कि यहाँ पे रख करके लिखना है, तो अब आप उसको चेंज नहीं करेंगे। इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। इंडेंटेशन आप अपने मन से आगे पीछे नहीं करेंगे।
अब यहाँ पे लूप चलाएंगे। अब जो लूप में वैल्यूज आ रहा है 1 से 10 तक, वो किस में जा रहा है, आई नाम के वेरिएबल में जा रहा है। हम उस आई नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू जा रही है उसको एक एक करके सम कराते जाएंगे, मतलब स्टोर करते जाएंगे ना उस एलिमेंट को। तो सम करने के लिए यहाँ पे एस ले लिया, एस इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ले लिया एस इज इक्वल टू एस प्लस आई नीचे, ठीक है ना। शुरू में एस को वैल्यू 0 रखी गई है और नीचे का लूप में रखा है एस इज इक्वल टू एस प्लस आई। इसका मतलब ये हुआ कि आई में सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, और सम में क्या, एस में क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो 0 प्लस 1 एस में क्या जाएगा, 1 जाएगा। उसके बाद जब दोबारा लूप चलेगा तो यहाँ पे आई में क्या आ जाएगा, सेकंड टाइम लूप में आई में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और एस में क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 2 यानी कि एस में क्या अपडेट हुआ, 3, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 3 हो गया, और आई में नेक्स्ट टर्म लूप चलेगा तो आई में क्या आएगा, 3 आएगा ना नेक्स्ट टर्म पे। 3 और 3 कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। फिर यहाँ पे टोटल यहाँ पे रखा 6, और यहाँ पे आया 4, 6 प्लस 4 कितना हुआ, 10 हुआ टोटल। यहाँ पे अपडेट हो गया 10, तो यहाँ पे रखा 10, और आई में क्या आया, 5, पांचवी बार लूप चला तो आई में 5 आया। 10 प्लस 5 कितना अपडेट हुआ इसमें, 15 हुआ। 15 होने के बाद यहाँ रखा 15 प्लस, अब यहाँ पे आई की वैल्यू रखेगा, ठीक है। अगर हम इसको 5 बार चला रहे हैं मान लो, अगर हम इसको चलो मान लो 11 तक चल रहा है, तो ऐसे 6, 7, 8, 9 तक चलेगा पूरा। जैसे ही 9 तक चलेगा इसका ये पूरा 9 बार चल चल के सम कर चुका होगा। उसके बाद 9 के बाद 10 भी आएगा, 10 भी कर लेगा। अब ये 11 चल रहा है, 11 का मतलब जैसे ही 10 से बढ़ाएगा 11, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि फॉर लूप में जहां तक आप देंगे उससे एक कम लूप चलेगा। 11 स्टॉप पोजीशन दिया है तो उससे एक कम, यानी कहां तक लूप चलेगा, 10 तक। तो 10 तक के सारे एलिमेंट को क्या करेगा, सम कर लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, इसीलिए हम बोले तो 1 से 10, तो कहां तक हम स्टॉप पोजीशन क्या दिए इसकी, 11 दी है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए तो 1 to 100, तो 101 देते, स्टॉप पोजीशन हमेशा एक बढ़ा के देते हैं, और स्टार्टिंग जो होती है वो वहीं से देते हैं जहां से आपको बोला जा रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं करेंगे। इस तरीके से हो गया। फिर नीचे जो है थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताए थे कि जैसे लूप चलाना हो तो उसको कैसे चला सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जैसे ऐसा भी लूप लिख करके आ जाता है, फॉर आई इन रेंज। अब कभी कभी ऐसा लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया, 10 अगर लिख दिया तो 10 का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे जब आई को प्रिंट करेंगे तो अगर आपको यहाँ पे 10 जो है, अब 10 यहाँ पे क्या है, वो इस सिस्टम को समझना है कि 10 क्या है, क्योंकि हमें तो देखने से मालूम नहीं चला 10 है क्या। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो मालूम चलेगा 10 क्या है। तो सिस्टम इसको क्या समझ रहा है, सिस्टम इसको स्टॉप की पोजीशन समझ रहा है, ठीक है ना। सिस्टम इसको क्या समझ रहा है, स्टॉप की पोजीशन समझ रहा है। कि अगर सिस्टम इसको स्टार्ट समझेगा तो फिर स्टॉप क्या होगा, स्टॉप तो फिर इनफाइनाइट भाग जाएगा, क्योंकि स्टॉप का तो कोई लिमिट ही नहीं है। इसीलिए वो इसको स्टॉप समझ रहा है, और स्टार्ट क्या मान ले रहा है, वो अपने आप से 0 मान ले रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट जो नंबर स्टार्ट होगा वो 0 से होगा, तो उसकी लिस्टिंग 0 से स्टार्ट करके और ये इसको स्टॉप मान करके एक कम तक चलेगा, यानी कि इसका रिजल्ट आएगा 0 to 9, ठीक। इस तरीके से आप किसी लिस्ट में भी रख करके प्रिंट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। तो आप देखिए कि व्हाइल और फॉर लूप में लूप का दोनों का जो कॉन्सेप्ट है सेम है, बस सिंटैक्स दोनों के लिखने के अलग अलग है, लेकिन जो इंटरनल जो उसका बैकग्राउंड में चल रहा है वो पूरा सेम है। इसीलिए हम पहले व्हाइल लूप बताए थे, ताकि आपको फॉर लूप बहुत इजीएस्ट वे में समझ में आ जाए कि फॉर लूप काम कैसे कर रहा है। क्योंकि फॉर लूप एक लाइन में लिखा जाता है, वो काम कैसे कर रहा है, वो काम वैसे ही कर रहा है जैसे व्हाइल लूप में 3-4 लाइन में लिख के करते थे। पहले इनिशियलाइजेशन करते थे, फिर कंडीशन चेक होता था, प्रिंट होता था, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता था, फिर ऊपर लूप पे जाता था, टेस्ट करता था कंडीशन, फिर प्रिंट होता था, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता था, फिर ये चलता था। यही इसी तरीके से सेम प्रोसेस फॉर लूप में भी चलता है, ठीक। लेकिन फॉर लूप में एक लाइन में लिख देते हैं, वो चीज थोड़ा सा इजी हो जाता है। चलिए अब आगे प्रोग्राम बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम आज बनाएंगे, यहाँ पे टू प्रिंट द फैक्टोरियल of a given number, to print the factorial of a given number। एक नंबर आपको यूजर से इनपुट कराना है और उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए दो तरीका हो सकता है, ध्यान सब लोग देखिएगा। पहले तो हम एक नंबर या तो फिक्स कर लें कि हमको किस नंबर का निकालना है, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या करना है, तो उस नंबर को पहले हम यूजर से यहाँ पे ले लेंगे कि हमें किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो हम यहाँ पे यूजर से ले लें कि n नाम का एक वेरिएबल ले ले और उसमें यूजर से इनपुट करा लेंगे। इंट यहाँ पे लिखेंगे इनपुट
यहां पे लिखेंगे एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। अब ये जो नंबर है वो यूजर इनपुट करेगा और एन में जाके स्टोर करेगा, ठीक। अब एन में यूजर ने क्या लिखा, क्या भेजा, क्या इनपुट किया, यूजर ने 5 भेजा तो एन में 5 जाएगा, यूजर ने 6 एंटर किया तो एन में क्या जाएगा, 6 जाएगा, ठीक है ना। तो एन में जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो एन में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे लूप चलाएंगे, तो यहाँ पे फॉर का लूप चलाएंगे, लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार लिखी जाएंगी, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे लूप उप का चलाना, तो फॉर आई इन ऑपरेटर के साथ रेंज मेथड का यूज कर लेंगे। अब हम लोग जो लूप चलाते हैं वो हमेशा 1 से चलाते हैं, ठीक। तो 1 से लूप चलाएंगे। अब n में जो यूजर ने नंबर डाला है जिसका फैक्टोरियल निकालना है, उस n को यहाँ पे पास करेगा। तो इसका मतलब कि जो भी नंबर है 5 या 6 या 7 या 8 वो किस में है, n में है। तो वो नंबर हमें मालूम है कि n में है, तो हम लूप कहाँ तक चलाएंगे, n तक का लूप चला लेंगे, ठीक। लेकिन n तक का चलाएंगे तो n में यूजर ने 5 डाला, तो कहां तक लूप चलेगा, 4 तक लूप चलेगा। इसीलिए जब आप लूप चलाएं, अगर n का लूप चला रहे हैं तो n+1 कर देंगे, यानी कि एक बढ़ा देंगे। जैसे हम 5 को 6 कर देते थे, 10 को 11 करते थे रैंडमली वहां पे, तो अगर यूजर यहाँ पे इनपुट कर रहा है नंबर, हमको नहीं मालूम है कि 1 से 10 तक चलना है, 1 से 5 तक चलना है, उस केस में अगर यूजर ने बोला कि यहाँ तक का लूप चलाओ, तो उस केस में हम एक बढ़ा करके लूप चलाते हैं, ठीक। n+1 कर देंगे, n मतलब जो भी होगा उससे एक ज्यादा लूप चलेगा और वहां पे रुकेगा, वहां तक का एक कम तक का चलेगा। स्टेप्स में 1 होता है तो स्टेप्स आपको देने की जरूरत नहीं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आ जाएंगे नीचे, एंटर कर लेंगे, कॉलन बना, देखिए इंडेंट बन गया है। अब सारा काम इस इंडेंट पे किया जाएगा। लूप के अंदर हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको जो भी n में यूजर ने वैल्यू डाला, जैसे 5, तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो होता है उस नंबर के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, उस नंबर के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, चाहे वो उनके फैक्टर हो चाहे वो उनके नॉन फैक्टर्स हो, सारे मल्टीपल्स की बात की जा रही है, ठीक है। उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए, वो उसके क्या बन जाएंगे, फैक्टोरियल्स बन जाएंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लाई कराने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिएगा f इज इक्वल टू, और जिसमें स्टोर करते जाएंगे तो f इंटू, और क्या कर देंगे यहाँ पे i, यानी कि f इज इक्वल टू f इंटू आई। तो i मतलब एक एक नंबर, यानी कि n+1 तक का लूप चलेगा, n+1 पे ब्रेक करेगा, और एक एक नंबर 1 2 3 4, n में 5 है तो 1 2 3 4 5 तक का चला लूप, ठीक है ना। तो ये एक एक नंबर किस में जा रहा है, लूप किस में भेज रहा है, एक एक नंबर को उठा के आई में भेज रहा है। आई उसीलिए तो यूज किया जा रहा है लूप में नंबर को उठाने के लिए, ठीक। अब यही आई जो है नीचे नंबर लेके आएगा, तो जो नंबर नीचे लेके आया है उसी को अब मल्टीप्लाई करके स्टोर करके हम पास करते जाएंगे। जैसे ऊपर आपने देखा था कि हम यहाँ पे सम करके पास कर रहे थे, ठीक है ना, वैसे यहाँ पे स्टोर करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बोल रहा है प्रोग्राम में वो मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे आपने करना f इज इक्वल टू एफ इंटू आई। अब एक चीज और बताओ, जब हम यहाँ पे सम किए थे तो s की वैल्यू क्या रखे थे, 0, लेकिन जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे, f की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1 रखेंगे, ठीक है ना। दिमाग दिमाग लगाइएगा, सम में 0 होता है लेकिन फैक्टर मल्टीप्लाई में 0 नहीं होता। जब भी कभी मल्टीप्लाई करके आप कई चीजों को मल्टीप्लाई करना है आपस में एक दूसरे से, तो जो पहला मल्टीप्लाई स्टोर करेंगे उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर 1 से बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई है तो कोई चेंज नहीं पड़ता है। और सम कर देंगे तो सारे मल्टीप्लिकेशन पहले ही से 0 होते चले जाएंगे, ठीक। और सम में 1 इसलिए नहीं रखते हैं, तो अगर सम में 1 रखेंगे तो जो सम आपका आना चाहिए उससे वो एक बढ़ा देगा, इसीलिए सम में 0 रखते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। चल, तो f की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेंगे, नीचे आ जाएंगे, f इज इक्वल टू एफ इंटू आई ले लेंगे। बस इतना करने के बाद हमारा ये पूरा कोड खत्म हो जाएगा। जितनी बार लूप चलेगा एक एक नंबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपडेटेड वैल्यू किस में जाके स्टोर हो जाएगी, f नाम के वेरिएबल में। अब हम फाइनल जब लूप खत्म होगा तो ये कर्सर ब्रेक करके, लूप को ब्रेक करके बाहर निकल के आएगा, और यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करा के चेक कर लेंगे। तो हम यहाँ पे प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट मेथड से यहाँ पे चेक करेंगे कि फैक्टोरियल क्या आ रहा है। तो यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिएगा कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ कॉमा लगा देंगे, n+1 का तो लूप चल रहा है ना, n+1 का काम अब नहीं है कहीं। n यूजर ने एंटर किया, ठीक, n यूजर ने एंटर किया, n में मान लो आपने कहा 5, तो लूप कहां तक चलेगा, 5 तक लूप चलाना है ना, तो हमने उस n को यहाँ पे पास किया।
लेकिन अगर हम 5 तक का लूप देंगे तो 4 तक का लूप चलेगा, इसीलिए हम n+1 कर दिए ताकि लूप कहां तक चले, 6 तक चले, 6 पे ब्रेक करे और 5 तक का लूप चले। n+1 बस वहीं पे है, n+1 का नीचे कोई भी यूज नहीं है, n+1 बस जस्ट लूप चलाने के लिए है। n+1 वही चीज है कि आप यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे एक बार के लिए हटा दें और यहाँ पे लिख दें 6, और अगर यहाँ पे 6 लिख देते हैं तो फिर इस लाइन का काम ही नहीं, इसको कमेंट लगा दीजिए, फिर यूजर से आप वैल्यू क्यों मांगेंगे, क्योंकि आपने तो वहां पे फिक्स कर दिया पहले से वैल्यू, क्यों भाई, है ना। इसीलिए हम लोग, लेकिन अब इस केस में क्या होगा, जब इस केस में हम प्रोग्राम चलाएंगे बार बार तो हमेशा जो है किसका फैक्टोरियल देगा, 1 to 5, यानी कि लास्ट नंबर क्या है 5, 5 तक का लूप चल रहा है ना, किसका फैक्टोरियल आएगा, 5 का आएगा, हमेशा 5 का फैक्टोरियल आएगा, है ना भाई। 1 का निकाला, 2 का निकाला, 3 का निकाला, 4 का निकाला, 5, और लास्ट में 5 के अपडेटेड वैल्यू हम रिट्रीव कर लेंगे लूप के बाहर आकर के, तो हमको बार बार तो 5 का देगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे फिक्स कर रखा, इसीलिए हम इसको फिक्स ना करके यहाँ पे n+1 कर रहे हैं, ताकि यूजर अपने हिसाब से चेंज करता रहे। यूजर कभी 5 डाला तो 5 का आ जाए, कभी उसने 10 डाला तो 10 का आ जाए, तो अलग अलग तरीके से बनाने के लिए ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनेगा। इतना करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे फैक्टोरियल, दिस विल स्टोर इन द वेरिएबल ऑफ f, f के अंदर फैक्टोरियल स्टोर हो रहा है। अपडेटेड वैल्यू आप देखिए जिसमें भी मल्टीप्लाई करके जा रही है फैक्टोरियल की, वो किसमें जा रही है, f के अंदर जाके स्टोर हो रही है, यानी कि एक एक वेरिएबल i से आ रहा है और f में जाके स्टोर। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको चीज समझ में आ जाएगी। ये समझ में आ रही है लाइन सबको भाई। सबसे पहले i में 1 आएगा, 1 into 1 करेंगे तो 1 होगा, अब f में 1 रखेंगे और i में 2 आएगा तो 2 into 1 2 हो जाएगा। फिर f में आप यहाँ पे अपडेटेड 2 रखिएगा, i में 3 रखिएगा, 2 into 3 यानी कि 6 हो जाएगा। अब f में 6 रखेंगे और i में 4 रखेंगे, 6 into 4 24 हो जाएगा। f में 24 रखेंगे, i में 5 रखेंगे, 24 into 5 यानी कि 120 हो जाएगा। f में फाइनल 120 हुआ, उसके बाद लूप ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। अब हमको हर एक एक स्टेप का फैक्टोरियल नहीं देखना था, इसीलिए हम केवल लास्ट वाले का फैक्टोरियल देख रहे हैं, यानी कि 5 का, तो हम बाहर आकर के इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है ना। तो हम f को प्रिंट कराएंगे तो जो लास्ट अपडेटेड होल्ड है वैल्यू 120, बस वही हमें दिख जाएगा, क्योंकि हमें उसी नंबर का चेक करना था जो यूजर डाला है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सेव कर लेंगे n+1, इसको सेव कर लिया जाएगा और एक बार रन करा। यहाँ पे देखिए नंबर मांग रहा है, एंटर ए नंबर, हम 5 डालते हैं, 5 का फैक्टोरियल लेके आ गया 120, ठीक है ना, एक बार में आ गया। अब ये एक बार में क्यों आ गया, आप इधर इनपुट किए इधर रिजल्ट आया, क्यों, क्योंकि हम लास्ट अपडेटेड वैल्यू निकाले हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यही चीज लूप में प्रिंट कर देते तो क्या होता, अब देखिए, अब लूप में प्रिंट करने का क्या मतलब होता है, अगर आप इसी को लूप के इंडेंट पे डाल देते, ठीक है ना, लूप के इंडेंट में डाल देते, मतलब कि वो जब जब लूप चलेगा, जब जब कैलकुलेट करेगा तो ऊपर जाने से पहले क्या करेगा, नीचे हर एक स्टेप को प्रिंट करता जाएगा, और उसके बाद वो ऊपर जाएगा, देन प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, देन प्रिंट करेगा, इस तरीके से इसका प्रोसेस ये चलता रहेगा। तो इसमें जो है ये चीज जो है पूरा चलेगा, ठीक है ना। तो इसको जो है थोड़ा सा आपको, अब इसमें देखिए क्या रिजल्ट आएगा, इसमें अगर हम जब चलाएंगे तो इसमें अगर हम एक नंबर डालें, वही 5 डालें, 5 डाला, देखिए इसमें क्या आ रहा है, आप ध्यान देखिए जाए, इसमें ध्यान देखो, पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, हर स्टेप का दे रहा है, फिर तीसरे स्टेप का दिया, फिर चौथे स्टेप का 24 हुआ, फिर पांचवें स्टेप का 120। लेकिन हमको हर स्टेप का नहीं चाहिए था, हमको लास्ट चाहिए था, तो लास्ट चाहने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसको इसके बाहर प्रिंट कराए थे। जब भी आपको लास्ट अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करनी हो तो लूप में ना प्रिंट करके बाहर प्रिंट करेंगे, तो जो लास्ट वैल्यू अपडेट हुई है, फाइनल रिजल्ट आया, बस वो दिखाएगा, और वही मतलब था हमें, ठीक है ना। हम आपसे कहें 1 से 10 प्रिंट कर दीजिए, तब लूप के अंदर प्रिंट करते हैं, तब नहीं कि बाहर प्रिंट कर दिए। अगर 1 से 10 प्रिंट करना है और लूप के बाहर प्रिंट कर देंगे तो क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, खाली 10 आएगा, क्योंकि लास्ट अपडेट तो 10 गई ना, और आप लूप के बाहर प्रिंट करा रहे हो तो लूप में तो जा ही नहीं रहा है ना वो। तो जब एक एक स्टेप प्रिंट करना हो तो लूप में करो, हर स्टेप को देखना, रीड करना, अदरवाइज लास्ट अपडेटेड वैल्यू चाहिए तो लूप के बाहर, ठीक। चलिए ये हो गया। अब इसमें हम लोग इसी का दोनों तरीके से आप देख लीजिए, नोट करते जाइएगा। अब आप बोले कि सम भी कर दीजिए, फैक्टोरियल जो आ रहा है उनका सम भी कर दीजिए, सम ऑफ फैक्टोरियल, मतलब 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का,
यानी कि सम ऑफ द फैक्टोरियल, ये भी करना है। तो अगर ये करना है तो क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टोरियल गिवन, प्रोग्राम वही रहेगा, उसमें थोड़ा चेंज करेंगे, गिवन नंबर, सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। तो इसी में मान लीजिए आपको फैक्टोरियल का सम करना है, तो हम क्या करें, पहले तो उसको यहाँ कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है कि आपको सीधे सीधे जो फैक्टोरियल निकल के आ रहा है, फैक्टोरियल किस में जा रहा है, हर एक एक नंबर फैक्टोरियल किस में स्टोर हो रहा है, एफ में स्टोर हो रहा है। तो आप यही नीचे आ जाइए, यही सम वाला लगा दीजिए, एस इज इक्वल टू एस प्लस क्या एफ, ठीक है ना, जो फैक्टोरियल आ रहा है वो एफ में स्टोर हो रहा है, और उसी लूप में उसी एक एक एफ को उठा के सम में भी कराते जाइए, सम में स्टोर करते जाइए। और यहाँ पे सम के लिए वेरिएबल क्या ले लेंगे, इनिशियल जीरो, ठीक है ना, जीरो इसलिए ले लेंगे ताकि गार्बेज वार्बेज ना रहे शुरू में, तो जीरो से अपना सम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद ये फैक्टोरियल हो गया, अब आपको इनका सम भी देखना है, तो सम भी फाइनल एक साथ देखना है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या इसमें आप एक साथ प्रिंट करा लीजिए। देखिए अब इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आइए, नीचे जाइए, इसको यहाँ पे वो करिए, अब यहाँ पे लिख दीजिए सम ऑफ फैक्टोरियल, सम ऑफ फैक्टोरियल। तो सम ऑफ फैक्टोरियल में यहाँ पे क्या वेरिएबल रहेगा जो वैल्यू प्रिंट करेगा, उसका एस, सम के लिए कौन वेरिएबल है, एस है, जो सम कर रहा है टोटल, तो उसको प्रिंट कर। अब इसको देखिए, अब हम यहाँ पे देखें, ये पहला वाला चल रहा है, ठीक, देखिए अब ये दूसरा, सम ऑफ फैक्टोरियल आ रहा है 153, हाँ फैक्टोरियल का सम, सबके फैक्टोरियल का, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल। अब इसको अगर आपको इंडेंट में चेक करना, देखिए तो हम इस प्रोग्राम को करेंगे कमेंट में लगा देंगे, पहले यहां से इतना प्रोग्राम कमेंट में लगा दीजिए। अब इसको खाली चेक करिए, अब इसको दोनों को हम लगा देते हैं इसमें, दोनों इंडेंट पे डाल देते हैं, ये भी इंडेंट पे डाल देते हैं, ये भी इंडेंट, ताकि एक एक स्टेप कब आप देखो, ठीक है ना। चलिए समझने के लिए ऐसे ही होता है, बाद में आप फाइनल अपना जैसे प्रिंट करना वैसे करते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक नंबर था, हम 5 एंटर कर रहे हैं, देखिए नंबर 5 था, उसका फैक्टोरियल 1 आया, सम क्या हुआ 1, फिर उसके बाद फैक्टोरियल 2 आया, सम क्या हुआ 3 हो गया ना, फिर उसके बाद फैक्टोरियल 6 आया, 6 प्लस 3 क्या हो गया 9 हो गया, फिर फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 424 आया, और पुराने वाले में वो ऐड कर दिया, सम 33 हो गया, फिर 5 का फैक्टोरियल 120 आया, ऊपर वाले के साथ ऐड कर दिया सम, फाइनल क्या गया 153। तो ये स्टेप बाय स्टेप। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको लिखिए और करिए। क्वेश्चन यहां लिख दे रहे हैं, उसको करो, राइट अ प्रोग्राम टू write a program to print the factors of a given number। ये बनाओ सब लोग, to print the factor of a given number, ये प्रोग्राम है भाई, ये प्रोग्राम है, इसको बनाइए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर, जैसे एक नंबर यूजर ने डाल दिया, ठीक, कोई भी नंबर, और उसका जो है क्या रिजल्ट आए, फैक्टर प्रिंट होके आ जाए। जैसे 5 का फैक्टर क्या होता है 1 और 5, 4 का फैक्टर क्या होता है 1 2 4, है ना, तो ऐसे वो फैक्टर प्रिंट होकर के आ जाए। फैक्टर मतलब वो मल्टीपल नंबर जो उस मेन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, वो उसका फैक्टर होता है। तो फैक्टर प्रिंट कराइए, चलिए खाली एक नंबर एंटर करें और उसके फैक्टर कौन है वो आ जाए। चलिए सिस्टम पे बनाइए। ये ईशा जो उसको बुला दीजिएगा। इसको नोट करके उसको आप लोग चलाओ। ये हम बंद कर रहे हैं रिकॉर्डिंग।